नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोरोना से हो रही मौत की। अब तक ये समझा जा रहा था कि बहुत ओमिक्रॉन जो है उसकी उसकी प्रसार क्षमता ज़्यादा है, मौत का आंकड़ा हालांकि कम है। लेकिन अब धीरे धीरे राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। पिछले 2 सप्ताह की अगर हम बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में तो 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालात ये हैं कि रिम्स में कुछ ही घंटों में 3 संक्रमितों की जान चली गई और अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित 5,184 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी। पिछले 2 सप्ताह में करीब 40 से अधिक कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। कुछ घंटों में रिम्स में 3 संक्रमितों की मौत। मरने वालों में 20 वर्षीय युवक भी शामिल। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित हुए 5,184 के पार। राज्य में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में पूरे राज्य में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं पिछले कुछ घंटे के भीतर रिम्स में भी कोरोना संक्रमित 3 लोगों ने दम तोड़ा है। मरने वालों में एक 20 वर्ष का युवक भी शामिल है, जो चिंता का विषय है। राज्य में जिस तरह से हर दिन कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह हर दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे मरीज हैं जिनको पहले से खराब बीमारी थी, है ना, उनको ऐसी बीमारी थी जिससे उनका मौत हो सकता था और उनको जब टेस्ट कराया गया तो वो माने पॉजिटिव निकले कोविड। अब जो उनका डेथ हुआ ये कोविड की वजह से हुआ। कोविड पॉजिटिव डेथ जरूर है, लेकिन कोविड की वजह से हुआ ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कोविड पॉजिटिव था तो डेथ हुआ, तो ऑब्वियस है उसको काउंटिंग तो कोविड डेथ में ही किया जाता है। कोरोना के तीसरे लहर की स्थिति फिलहाल दूसरे लहर की तुलना में बेहतर दिख रही है, मगर हर दिन कोरोना संक्रमितों की मौत का मामला भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से मुस्तैदी के साथ तीसरे लहर से निपटने के लिए मेहनत कर रहा है। बस जरूरत है कि आम लोग भी सरकार का सहयोग कर कोरोना से बचाव के सभी गाइडलाइंस का पालन करते रहे, ताकि कोरोना की दूसरी लहर की जैसी भयावह स्थिति आने वाले समय में ना देखने को मिले। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और तीसरी लहर का बच्चों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। रिम्स के शिशु रोग विभाग में एक साथ 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। कोरोना बच्चों के ब्रेन को संक्रमित कर रहा है और ब्रेन कोविड से संक्रमित बच्चों को ठीक होने के बाद भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरू से ही विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर सकती है। बीते कुछ दिनों पहले तक परिस्थितियां सामान्य दिख रही थी, मगर पिछले एक सप्ताह से बच्चों में संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है। रांची के निजी अस्पताल सैमफोर्ड के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने बताया कि इन दिनों बच्चों में ब्रेन कोविड की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, जो काफी चिंता का विषय है। अभी एक 8 साल का बच्चा है जिसको कोविड इंड्यूस्ड एन्केफेलोपैथी है। ये कोविड जब ब्रेन में चला जाता है तो तब इस तरह का होता है। इसके पहले भी हमारे पास काफी बच्चे आ चुके हैं जिनको कोविड इंड्यूस्ड एन्केफेलोपैथी था और अभी तक फॉर्चुनेटली सारे बच्चे ठीक होके गए हैं। पर हाँ, सबको कुछ न कुछ डिफिसिट यानी कुछ न कुछ कमजोरी के साथ गए। कुछ बच्चे थे जो बोलते नहीं थे, कुछ बच्चे को चलने में दिक्कत हो रहा था। चिकित्सकों ने अभिभावकों से यह अनुरोध किया है कि इस वक्त जरूरी है लोग अपना और अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। बच्चों में होने वाले कोरोना के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में तेज बुखार, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, बहती नाक, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, 8 साल से बड़े बच्चों में टेस्ट या गंध की क्षमता कम हो जाना, उल्टी होना, दस्त होना, थकान होना जैसी समस्याओं पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। कोविड में इस बार जो लक्षण दिख रहा है, जो हम अभी तक देखे हैं, बच्चे हमारे पास भी कोविड का हर दिन आते हैं ओपीडी में मिलने के लिए, वो तेज बुखार है। पहले भी कोविड के बच्चे आते थे तो कुछ दूसरे। इस बार जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो तेज बुखार है और बोलते हैं बच्चे आते ही कि हमको सोर थ्रोट है या गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन। कुछ बच्चे आते हैं फिर कि हाँ कोविड की वजह से जिनको लूज टूल हो रहा है या पेट में दर्द लेके आ रहा है। पर इस बार की जो थर्ड वेव है उसमें सबसे ज्यादा जो सिम्टम है वो यही है, इसी जगह कि तेज बुखार लेके आएंगे, कंठ में दर्द हो रहा है,
ठीक है ना, खाने में दर्द हो रहा है। अभी बच्चों को मतलब घर में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखे, बाहर कम निकलने दे। और दूसरी बात है कि अगर जैसे कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जो कि अभी इमरजेंसी नहीं है, तो वैसे केसेस को अभी ऑपरेट ना कराएं, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, उसके साथ गार्जियन भी रहेंगे, फिर बच्चा दूसरे मरीजों के साथ रहेगा हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, और प्लस गार्जियन को भी बाहर अंदर ज़्यादा करना पड़ेगा। बहरहाल भले ही बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हों, मगर वो जल्द ही ठीक भी हो जा रहे हैं। कुछ मामलों में संक्रमण के कारण बच्चों में गंभीरता ज्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे अपना ख्याल तो नहीं रख सकते, इसलिए जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को संक्रमण से बचा कर रखें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो ये बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद हमारा बस ये था कि अगर कुछ सर्जिकल प्रपोज्ड है कुछ बच्चों के लिए, तो प्लीज़ अभी रुक जाएं, थम जाएं, ये दौर गुजर जाने दें, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। और देखिए, इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो ठीक होने के बाद उन्हें अलग तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम घर के बच्चों का, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जमशेदपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए, इतने दिनों से तो ये कहा जा रहा था, और देखिए ऐसा नहीं है, बहुत ऐसी बातें भी सामने आई कि ओमिक्रॉन कमज़ोर है, इससे मृत्यु दर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, बस आ रहा है और वायरल की तरह आपको परेशान कर रहा है और जा रहा है। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि जनवरी का अंत जब होगा और जब फरवरी का मिड होगा, वो समय वो पीक टाइम होगा कोरोना का, और अब देखिए मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए मौत के आंकड़े धीरे धीरे सही में बढ़ने लगे, और जमशेदपुर में कहे तो लगातार मौतें हो रही है। कल भी एक मौत हुई है और कल पॉजिटिव की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन 906 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं केवल शहरी क्षेत्र से, समझा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पूरी कोल्हान से अगर हम बात करें, अगर कोल्हान की बात करें तो 1200 के आसपास पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। ये चिंता का विषय। लोग जो सोच रहे थे कि ओमिक्रॉन है, बहुत हल्का है, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन के ही चलते इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि ठीक है, ये बात सही है कि आपको कैजुअलिटी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा आप सीरियस पोजीशन में नहीं जा रहे। नहीं, यही तो गलतफहमी है ना प्रभात। ये कह रहे, ये लोगों के दिमाग में ये है कि कैजुअलिटी नहीं है। कैजुअलिटी नहीं है, ये अब तक इसलिए था क्योंकि इसकी सिर्फ प्रसार क्षमता बढ़ रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था। अब देखिए ना, अब जब धीरे धीरे पीक पर आ रहा है कोरोना, तो अब कैजुअलिटीज भी बढ़ रही है। रिम्स में तो कल कुछ ही घंटों में 3 मरीजों की मौत हो गई। बिल्कुल आरती, देखिए मौत भी हो रही है। मैं ये बात है इसलिए कह रहा हूँ ना कि लोगों पहले बहुत कैजुअल ले रहे थे ओमिक्रॉन को, लेकिन अगर ओमिक्रॉन अगर उतना ही कैजुअल रहता तो इतने ज्यादा संख्या में पॉजिटिव नहीं आते। देखिए दूसरी लहर में भी पॉजिटिव की संख्या आ रही थी, हालांकि मौत भी बहुत ज्यादा हुआ था उस वक्त, लेकिन इस तरीके से नहीं आ रहे। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो 7 से 8 हजार पॉजिटिव केसेस सामने आया पूर्वी सिंहभूम में। तो ये लोग ना समझे कि ओमिक्रॉन बहुत हल्के हैं, लेकिन हो सकता है आपके आने वाले दिनों में खतरनाक भी हो जाएगा। छोटे बच्चों को लेकर या फिर जो बुजुर्ग है, जिनको क्रोनिक डिजीज है, जिनको खतरनाक बीमारियां है, वो कम से कम बचे। ऐसे लोग को कहीं ना कहीं मौतें हो रही है, और वही देखा जा रहा है पूर्वी सिंहभूम में भी। और कल भी एक मौत हुई है। ये कहीं ना कहीं डराने और चौंकाने वाले हैं। लोग अभी भी नहीं समझ रहे। देखिए आज मकर संक्रांति टूसू पर्व को लेकर लोग बाजारों में उसी तरीके से निकल रहे हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है, जबकि प्रशासन हर तरफ टाइट किया हुआ है, हर तरफ चेकिंग मास्क चेकिंग कर रहा है, हर तरफ फाइन लगाया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारी अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो लगातार पॉजिटिवों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जिस तरीके से अगर हम पूरे जमशेदपुर की बात करें तो लगातार केसेस सामने भी आ रहे हैं। और अब तो डॉक्टर भी, अगर हम कल की बात बताएं आरती, तो कल 9 डॉक्टर समेत कई पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए। अब सोचिए, पुलिसकर्मी जो ड्यूटी करता है हमको आपको सेव करने के लिए, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, और डॉक्टर भी पॉजिटिव। अगर बड़े संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव होने लगेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। हालांकि कोरोना के अलावा भी कई ऐसे गंभीर बीमारी है जिसकी
डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर्स है, जो बच्चे के डॉक्टर्स है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा अगर सीरियस पोजीशन नहीं है तो आप कोशिश करें कि घर पे ही सलाह लेके बच्चों को दवा दें और बच्चों को घर पे ही रखें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अब बच्चे भी इसमें संक्रमित हो रहे हैं और कई राज्य में कई ऐसे जिले से ये केसेस सामने भी आ रहे हैं। और जमशेदपुर में एक तो 10 साल का बच्चा भी डेथ किया, तो ये कहीं ना कहीं डरने वाली है और डराने वाली भी है। और प्रशासन हो सकता है कि आज जो बैठक होने वाली आपदा प्रबंधन के, हो सकते हैं कि कुछ और नए कड़े स्टेप उठाने पड़े राज्य सरकार को, तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग मान नहीं रहे, अभी भी लोग लापरवाह उसी तरीके से नजर आ रहे हैं जैसे पहले नजर आ रहे थे। लेकिन अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि जो बुजुर्ग लोग जो है वो कम से कम सेफ हो जाए, छोटे बच्चे को सेफ किया जा सके। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इन बच्चों की बात इसलिए भी, हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी दिखाई थी प्रभात, कि बच्चों में अगर वो संक्रमित हो रहे हैं तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी हो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन देखिए मौत, जब जमशेदपुर में भी एक 10 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके कंसिक्वेंसेस और भी हैं। जब बच्चे ठीक हो रहे हैं तो उन्हें दूसरी परेशानियां भी हो रही हैं। पोस्ट कोविड के जो लक्षण हैं, उसके बाद जो परेशानियां बच्चे झेल रहे हैं, उससे निपटना एक अलग चैलेंज हो रहा है, क्योंकि वो बच्चों को ज्यादा परेशान कर रहा है जब वो कोविड में थे तब, लेकिन कोविड के रिकवरी के बाद ये अलग परेशानियां जिससे बच्चे जूझ रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए छोटे बच्चे के साथ साथ बड़े भी जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनको भी परेशानियां हो रही है। देखिए कोविड जिसे बड़े जो व्यक्ति को हो गया या बुजुर्ग को हो गया, अगर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद कई बीमारियां उसे घेर लेते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आने लगते हैं। अगर जो रेगुलर अगर योगा या फिर जो डॉक्टर की सलाह पर जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप सोच लिए कि हम नेगेटिव हो गए, फिर से वही स्थिति हो गई, तो वैसे लोगों को निश्चित है परेशानी हो रही है। और अभी कई ऐसे लोग हैं, हमसे वार्ता भी होती है, हमसे बात भी होती है, तो कैसे लोग हैं कि अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और खासकर बच्चे तो खैर इम्यूनिटी ठीक है, बच्चे थोड़ी जल्दी नेगेटिव हो जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसकी बॉडी में क्या डेवलप करेगा, किस तरीके का वायरस और डेवलप करेगा, कैसी बीमारियां रहेगी, ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर इसीलिए सलाह दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अभी सेफ रखना है तो छोटे बच्चे को और बुजुर्ग को सेफ रखना। लोग एकदम कैजुअल हो गए हैं, एकदम लापरवाह हो, एक तरह से कहे कि ओमिक्रॉन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं, हर किसी को सर्दी खांसी हो रहा, बात सही है, हर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो रहे, 2-3 दिन में लोग ठीक भी हो जा रहे, लेकिन वही चलकर आगे गंभीर हो जाएगा, जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र से पॉजिटिव आ रहे हैं, अब तो खैर गाँव भी टच करने लगा, गाँव से भी कई ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये आम आदमी ना सोचे, आम लोग ना सोचे कि ओमिक्रॉन है, बहुत हल्के में लेना है। छोटे बच्चे के साथ में माफ जी छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा ध्यान रखना। वैसे लोगों को जो बाहर में काम करने जाते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, वो कम से कम वो दिन याद करें जो दूसरी लहर के दौरान या पहली लहर में जैसे लोग घर जाने से पहले अपने कपड़े को उतार देते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे, बच्चों को करीब बच्चों से अलग रहते थे। ये अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी लहर में हमने जिस तरीके से भयावह स्थिति देखी है, आने वाले तीसरी लहर में भी वो देख सकते हैं। जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फरवरी का मिड में लाखों पॉजिटिव केसेस आएगा, तो ऐसे में सतर्कता ही सबसे इसका बेहतर उपाय है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो लोग पहले वैक्सीनेशन अगर एक वैक्सीन ले लिए तो दूसरे डोज लेने जाते नहीं थे। अब कहीं ना कहीं थोड़े से लोगों में डर आई है तो दूसरे वैक्सीन डोज लेने भी जा रहे हैं और उसकी संख्या भी बढ़ रही है, चाहे वो 15 से 18 वर्ष की बात करें या फिर जो आम जो डोज है वो की बात करें या फिर जो बूस्टर डोज है उसकी भी रफ्तार अब अगर पूर्वी सिंहभूम में कहें तो अच्छी है और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा। लेकिन अपने दर्शकों को आज बता दूं कि आज मकर संक्रांति को लेकर पूर्वी सिंहभूम का जो वैक्सीनेशन सेंटर जितने भी चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीन सेंटर आज बंद रहेंगे। कल से पूरा फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का। यह महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए देना कि लोग कहीं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। वैक्सीनेशन आज तो होना नहीं है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। जी आरती। बिल्कुल। देखिए और इन सब चीज़ों से निपटने का दो ही जो गाइडलाइंस है प्रभात, वो बेहद ज़रूरी है कि हम उस गाइडलाइन को फॉलो करें और ये सबके लिए है। देखिए बहुत अभी भी इतनी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं, अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके अगर अभी भी आप निकल जाएं तो लोग सोशल डिस्टेंस के नाम पर इसका माखौल उड़ाते नजर आएंगे, मास्क लोगों के पास नजर नहीं आएगा और बाकी चीज़ें तो आप दरकिनार ही कर दें।
तो ये जरूरी है, संभलने का वक्त अभी भी है। अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल आरती, देखिए हम ये कह सकते हैं, देखिए आपने सही कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़ दें, लोग चेहरे पे मास्क भी नहीं लगाते। चेहरे पे जी। मास्क रहता है, अगर कैमरा देखते हैं या प्रशासन के लोग को देखते हैं तो अब चेहरे पे मास्क लगाता है। ऐसे क्या बात है, आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगा रहे हैं। अगर मास्क लगाने से आपको कोई तो परेशानी होती नहीं है, आप मास्क चला के अगर आप घर पे हैं तो आप मास्क उतार दें, लेकिन आप बाजारों में जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो कम से कम ये अनिवार्य कर लें कि आपके चेहरे पे मास्क रहेगा। निश्चित है, मास्क अगर चेहरे पे रहेगा, अगर आप हाथ को साबुन से धोएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे तो आप इससे जरूर बच सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो इससे बच भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो लगातार इस तरीके से केसेस देखे जा रहे हैं। तो प्रशासन की ओर से को तय करना है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना, अपने परिवार की सुरक्षा कैसी करना है, वो आपको और हमको तय करना है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं आरती जो अपने आप को सुरक्षित करते हैं और अपने बाल बच्चों को भी सुरक्षित करते हैं। बहुत सारे जो लगाओ जगह पे ऐसी हम लोगों ने देखा है कि बिना मास्क के वो बात नहीं करते। चाहे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस जो है बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं करने देते। ये नियम अच्छा, ये अगर ये लोग अपना ले, बिल्कुल क्योंकि कल ये भी बहुत बाजार में ये जरूरी देखा है गया था प्रभात कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। और अगर ये गाइडलाइंस हम पालन नहीं करेंगे तो फिर जो तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कहीं वापस ऐसा ना हो कि पिछले साल जो भयावह तस्वीर हमारे सामने थी वो वापस इस नए साल में भी हमें देखने को मिले। इसलिए सतर्कता जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ेंगे अपने सहयोगी अंजनी से। इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए अंजनी, दो चीजें अब सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि अब मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, दूसरी ये कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं संक्रमण का जो दायरा है पूरे झारखंड में है और हर गली मोहल्ले में है। और देखिएगा, आप 25 दिसंबर से लेकर अभी तक कल तक के आंकड़े देखेंगे तो लगभग हमें लगता है कि 35 से 40 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है आरती। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग हल्के में ले रहे हैं और यही वजह है कि तमाम परेशानियां बढ़ रही हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो सेफ्टी मेजर्स है वो है जो वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन लेना। अभी भी कई लोग अभी नहीं लिए हैं, लेकिन चिंता की बात है। कल देखिए 1295 मामले जो है सिर्फ रांची में आए हैं और ओवरऑल देखेंगे तो 4000 मामले हैं। और कहीं ना कहीं 30,000 से ऊपर जो मामले हैं वो पूरी तरह से एक्टिव केस पूरे झारखंड में। चिंता की बात है और यही वजह है कल देश के प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश के हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से कराएं। भले आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो चलती रहनी चाहिए और कुल मिलाकर प्रिकॉशन लेने की बात कही। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि टीकाकरण अभियान जो है की गति और बढ़नी चाहिए। तो राज्य सरकार की तरफ से तो लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन चीजें जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी तमाम चीजों पे नियंत्रण रखा जा सकता है। मौत का आंकड़ा जो है पूरे भारत में बढ़ रहा है और यही वजह है कि एक चिंता की बात है कि ये भी जो वेरिएंट है कहीं ना कहीं लोगों को अपने मौत के गाल में समा रहा है। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को अभी भी सतर्क, सावधान और मास्क लगाते हुए अपना दिनचर्या चलाने की जरूरत है। और जब तक तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, खुद व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझे, अपना कर्तव्य समझे, तो तमाम लोग जो है हमें लगता है कि जिस तरह से बाजारों में जो भीड़ भाड़ दिखाई देती है वो दिखाई नहीं देगी। तो ये तमाम इन चीज़ों को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से अधिक प्रतिशत आप देखेंगे तो जो मृत्यु दर है वो 1.33% है। भले रिकवरी रेट की बात करेंगे तो 91.13% है, जो थोड़ी राहत जरूर देता है। लेकिन जिस तरह से जो ग्रोथ रेट है वो अब एक के करीब है, मतलब 0.99% है, जो कि ये आंकड़े जो है जो पहले हम लोग देखते थे 25 दिसंबर से पहले देखते थे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट की स्पीड कम थी, लेकिन अब ग्रोथ रेट धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहा है। तो हमें इसे रोकना होगा। और अच्छी बात यह भी है कि काफी संख्या में लोग जो है स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर लौट भी रहे हैं।
लेकिन एक परेशानी ये है, जो खुद किट लेकर के अपना टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और वो प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक बात ये भी है, जो मामले कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जी। आया है, वहाँ 45 लोग संक्रमित है और जिसमें मात्र उस कैंपस में 8 लोग हैं। बाकी जो लोग संक्रमित है वो ट्रैवल करने के लिए मतलब अपने अपने घरों की ओर निकल गए हैं। तो जहाँ अच्छा जहाँ अंजलि, से वो अंजलि लोग आए टेस्टिंग की होंगे, बात हो रही है, अपने-अपने टेस्टिंग की बात हो रही है कि देखिए संक्रमितों की पहचान तो तब हो पाएगी ना जब टेस्टिंग हो पाएगी। प्रभात, एक छोटा सा जवाब प्रभात से पहले लेते हैं। प्रभात, जब कोल्हान की बात आती है टेस्टिंग के मामलों में, हमने दूसरी लहर में भी देखा था कि जब कोरोना बहुत पीक पर था उस वक्त जाकर टेस्टिंग बढ़ाए गए थे और तब डिटेक्ट होते होते तब जब आइसोलेट और क्वारंटीन लोग होने लगे उसके बाद हालात काबू में किया जा सका। क्या अभी पुख्ता तैयारियां हैं टेस्टिंग की? क्या जो लक्ष्य रखा गया उस हिसाब से टेस्टिंग रोजाना कराए जा रहे हैं वहां पर? देखिए जो कोरोना की अगर हम बात करें 20 दिन पहले की टेस्टिंग की प्रक्रिया थी तो वो बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन जैसे ही इसका पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी होने लगे तो लगातार टेस्टिंग की भी संख्या बढ़ा दी गई। चाहे वो जितने भी चेक पोस्ट है शहर के अंदर एंट्री करने वाले, चौक चौराहों पर टेस्टिंग की जा रही है, पार्कों में टेस्टिंग की जा रही। अगर हम कल की बात करें तो कल 900 सैंपल लिए गए थे जिसमें 8000 समथिंग का रिपोर्ट भी आ गया। ऐसी नहीं है, कल पहले की बनस्पत इस बार अगर हम कहें तो थोड़ी सी रफ्तार तेज भी है और टेस्टिंग भी ज्यादा हो रहे हैं और कलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके रिपोर्ट भी आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने अगर हम बताएं जैसे कि 9000 कल सैंपल लिया गया था तो 9000 के वो सैंपल नहीं आया सामने, लेकिन कम से कम 8000 केसेस के सामने आ गए जिसमें 8000 में 906 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो अगर हम बोले तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, चाहे वो जितने भी हॉस्पिटल है, अब तो ओपीडीज में भी टेस्टिंग करने का आदेश दे दिया गया कि जैसे एमजीएम अस्पताल में जो लोग पेशेंट पहुंच रहे हैं उसके पहले टेस्टिंग की जा रही है, वहां पर ही टेस्टिंग करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तब डॉक्टर के पास जाने दिया जा रहा है। तो जितने भी शहर के हॉस्पिटल है, चौक चौराहे है या एंट्रीज पॉइंट है, वहां टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ा है। यही वजह है कि ये इतने बड़े पैमाने पर लगातार जो अगर हम 10 दिन की बात करें तो 7 से 8000 पॉजिटिव केस की सामने आई है। यही कारण है कि टेस्टिंग हो रहा है और पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या भी सामने आ रही है। वहां पे टेस्टिंग। अंजनी, राजधानी में क्या उतने पैमाने पर टेस्टिंग हो रहे हैं? क्योंकि जितने बड़ी तादाद में लोग टेस्ट करवाएंगे, जितने बड़े तादाद में ये टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे, उतना ज्यादा आसान होगा मर्ज के डिटेक्ट होने में और फिर अगर आइसोलेट होंगे लोग, क्वारंटीन होंगे तो संक्रमण की जो रफ्तार है वो थोड़ी थमेगी। देखिए आरती, जो टेस्टिंग का जो बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक बड़ी योजना पूरे प्रदेश में है। देखिए रांची में देखेंगे तो 12 सेंटर्स जो है टेस्टिंग जो कैंप है वो लगाए गए हैं। एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, हटिया रेलवे स्टेशन हो, रांची रेलवे स्टेशन हो, जिला स्कूल हो, और पूरे लोकेशन में मतलब झारखंड रांची जिला का जो ऐसे ऐसे लोकेशन में लगाए गए हैं कि सभी लोग टेस्टिंग करा सकते हैं। टेस्टिंग कराना खुद की जिम्मेदारी है। प्रशासन जो है आप अपना सैंपल देंगे तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सैंपल का जांच करेगा, रिपोर्ट देगा। तो जिस तरह से लोग धीरे धीरे टर्नअप जरूर हो रहा है और हमें लगता है कि पूरे राज्य में कई जगहों में सेंटर्स बनाए गए हैं। तो हम पूरे प्रदेश में देखेंगे तो लगभग 300 से ऊपर या 500 के करीब शिविर लगाए गए हैं जहां जांच केंद्र बनाया गया। तो ये जो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव है या बीमार है तो वो खुद निकले और टेस्ट कराए। तो हमें लगता है राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग हो। भले टेस्टिंग की गति हमें लगता है कि थोड़ी धीमी जरूर है, सैंपल्स के जो रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, तो उसे और बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम चीज़ों पे पहल की जा रही है। बस एक बड़ी बात ये होगी कि हम कितना सजग हैं, हम कितना सावधान हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम कितने जिम्मेदार हैं, हम कितनी जिम्मेदारी से एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अभी बहुत जरूरी है कि हम अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो दूसरों को भी ये चीज अवेयर करता है कि हम बिना मास्क लगाए, क्योंकि अगर आप मास्क लगाकर किसी के सामने जा रहे हैं तो सामने वाले को भी ये लगता है
कि अगर वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है तो हमें भी जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका, और प्रभात आपका भी। तो देखिए अब कोरोना से कोहराम कैसे मच रहा है, धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस तीसरी लहर में बच्चों के भी संक्रमित होने का देखिए अब वो भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है कि वो रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के जो है, पोस्ट कोविड के बाद के जो कंसिक्वेंसीज हैं, जो उसके बाद उन्हें परेशानी हो रही है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें, बुजुर्गों का ख्याल ज़रूर रखें, और सबसे अहम बात ये कि कोरोना से अगर निपटना है तो 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, और बेहतर हो कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं अगर ज़रूरत नहीं तो। और साथ ही साथ जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लें। न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।